हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए BTS फैन फिक्शन लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन दिनों मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए इसे अपलोड करने में देर कर दी और मेरी आवाज पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मेरी गला थोड़ा बैठा हुआ है। चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ, जो कि लास्ट पार्ट है। एक सप्ताह बाद आज म्यूजिक कंसर्ट का दिन है और जंगकुक वास्तव में घबराया हुआ है क्योंकि आज उसका डेब्यूट है। वो सभी स्टेज पर अपनी पोजीशन पर निकल जाते हैं और नाचने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद उनके स्पीच का समय आया। सभी को नमस्कार, उन सभी ने एक स्वर में कहा और भी चिल्लाने लगे। आज जैसा आपने देखा है कि हमारे पास एक खास इंसान है, वैसे आप सभी को यही सोचना चाहिए, यह वास्तव में हमारा न्यू मेंबर है। और सभी ने ताली बजाई और चिल्लाया। जंगकुक ने अपनी बनी मुस्कान दिखाते हुए और फिर झुकते हुए कहा, नमस्ते, मैं जिन जंगकुक हूँ। मैं 18 साल का हूँ और मुझे आशा है कि आप मुझे इस ग्रुप में स्वीकार करेंगे। उन्होंने उससे कहा कि उसका नाम किम जंगकुक ना कहें क्योंकि वो इसे सोशल मीडिया से सीक्रेट रखना चाहते हैं। वो कुछ घंटों के सिंगिंग एंड डांसिंग के बाद स्टेज से उतर गए। वो वर्तमान में अपना मेकअप उतार रहे थे और कुछ और आरामदायक कपड़े डाल रहे थे। वो सभी मास्क लगाकर बाहर निकला ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो टेह्यूंग और जंगकुक के घर पहुंचते हैं। जिन ह्यूंग ने खाना पकाने की तैयारी के लिए तुरंत किचन में गया। जंगकुक टेह्यूंग के बगल में फ्लॉप हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके हस्बैंड ने पूछा, तुम ठीक हो? जंगकुक ने कर्कश आवाज के साथ रोने से पहले केवल सिर हिलाया। ठंड है और मुझे इतना गाने से मेरा गला दुखता है। योगी केवल हंसते हैं। टेह्यूंग ने कहा, यहाँ आओ बच्चे और इस पानी में से कुछ पी लो, क्योंकि उसने जंगकुक को एक स्टार्टलिंग पोजीशन में उसे अपना पानी दिया और फिर एक कंबल लेकर उसके चारों ओर लपेट दिया। जंगकुक ने पानी की बोतल नीचे रख दी और टेह्यूंग पर लेट गई। बेहतर? जंगकुक ने चिंतित होकर पूछा। जंगकुक ने गाल पर टेह्यूंग को छूने से पहले सिर हिलाया और अपने लाल चेहरे को पुराने सीने में दबा दिया। जंगकुक का सिर उठाने और अपने होठों को चोंच मारने से पहले टेह्यूंग हल्का सा हंसता है। जंगकुक से होठों पर किस करने से पहले वास्तव में लाल हो जाता है। जंगकुक को जग जोड़ने वाला आई लव यू बोलने से पहले बुरा उससे लिपट जाता है। टेह्यूंग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ रहो और मुझे मत छोड़ो। जंगकुक ने फटी आंखों से देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी नानी बड़ी सुकजिन ह्यूंग फिर उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि रात का खाना तैयार है। वो किचन में जाते हैं और खुशी खुशी खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाने के बाद उनका फोन आया। यह टेह्यूंग के पेरेंट्स कह रहे थे कि विवाहित जोड़े को उनसे मिलने की जरूरत है, इसीलिए उन दोनों ने जाने का फैसला किया। दोपहर के भोजन का समय हो गया और दोनों रेस्टोरेंट पहुंचा। एक वेटर उन लोगों के पास आया और पूछा कि क्या वो दोनों किम के हैं और फिर दोनों को एक प्राइवेट रूम में ले गई। वहाँ तायुन, बाक्सुन और चानियुल बैठे थे। उन्होंने ऊपर देखा। जब उन्होंने देखा कि कोई केवल जंगकुक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनकी
निगाहों में प्रवेश कर रहा है। तायून एक्साइटेड होकर पूछा, जंगकुक, लंबे समय से नहीं देखा, आप कैसे हैं? जंगकुक ने उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बाक्योंग ने पूछा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप कौन हैं? वास्तव में जंगकुक केवल दोनों पुरुषों को जानता था, क्योंकि वो एक्सो का हिस्सा है। जंगकुक ने खुशी से कहा, मैं किम जंगकुक, ताह्यून का हस्बैंड हूँ। ताह्यून ने उसका हाथ लिया और उसे गालों पर किस किया। बैक्यून ने कहा, बधाई हो भाई। ताह्यून ने उत्तर दिया, धन्यवाद बेक, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ताह्यून ने पुरुषों का परिचय दिया। जंगकुक यह मेरा बड़ा भाई बाक्यून है और वो उसका लवर जानियुल है। जंगकुक ने सकते हुए पूछा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन पहले मैं स्पष्ट कर दूं, आप मुझे बता रहे हैं कि आप दोनों एक कपल हैं। उन्होंने उसे अजीब तरह से सोचते हुए देखा। ताह्यून ने पूछा, माँ और पिताजी कहाँ हैं? ताह्यून ने कहा, वो नहीं आ रहे हैं, हमने इसे एक बहाने के रूप में किया था ताकि तुमसे मिल सकूं। ताह्यून ने कहा, तुम बुला सकते थे, मैं आ जाता, भले ही तुमने माँ से ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा। आप ऐसे क्राकहेड हैं। जंगकुक ने यह सोचकर चकित किया कि वो वास्तव में क्राकहेड है। वो अपना खाना ऑर्डर करते हैं और कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। बाक्योन ने कहा, एक बार हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और ताह्यून फिश में छिप गया। बाकी लोग हंसने लगे और ताह्यून अपने भाई को ना बताने के लिए रो रहा था। जंगकुक ने पूछा, क्या वो मिल गया? दूसरों ने केवल सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, वो अंडे ले गया और हर बार जब कोई पास से गुजरा और उसने उन पर यह कहते हुए फेंक दिया कि पिकासो, मैं तुम्हें सुनता हूँ, वो सभी हंसने लगे, केवल ताह्यून जो रो रहा था। ताह्यून ने खड़े होकर कहा, चलो घर चलते हैं कुकी, मैं क्रिसमस के लिए घर को सजाना चाहता हूँ। हमने पहले से ही क्रिसमस ट्री को सजाया है, लेकिन हमें अभी भी घर को सजाने की जरूरत है। जंगकुक ने सिर हिलाया और खड़े हो गया। वो क्रिसमस की सजावट के बैग के साथ घर पहुँचा। वो पूरे घर को सजाने लगते हैं। क्रिसमस कुछ ही दिनों में है। जंगकुक सजाने के बाद अपने स्टडी के लिए जाता है और ताह्यून का पेरेंट्स उपहार का पैक करता है। जंगकुक कहता है, आज क्रिसमस है, मैं बहुत खुश हूँ, हर कोई इकट्ठा हो गया और जब मैं सभी को कहता हूँ तो मेरा मतलब हमारे दोस्तों और ताह्यून के भाई बहनों से है। मैं आज रात के भोजन की तैयारी के लिए नीचे की ओर चल रहा हूँ। मैं खाने के अलग अलग चॉइसेस बनाने लगती हूँ और धीरे धीरे सब आने लगते हैं। वो सब टेबल पर बैठ जाते हैं और खुशी खुशी डिस्कस करते हुए खुशी खुशी खाना शुरू कर देते हैं। हम वास्तव में अच्छा समय बिता रहे थे और हर कोई घर जाना शुरू कर देता है। जब सब चले जाते हैं तो मुझे अचानक दीवार से चिपका दिया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि ताह्यून मेरे ऊपर मंडरा रहा है। वो धीरे धीरे जंगकुक के नेक एंड कलर बोन तक नीचे की ओर जाने लगता है। वो सूंघना और सोचना शुरू कर देता है और हिकी को तब तक सोता है जब तक कि जंगकुक एक जोर से कराहने नहीं देता। जंगकुक महसूस कर सकता है कि वो उसके गर्दन के खिलाफ मुस्कुरा रहा है और वो उसके बजा को और भी मुश्किल से सोचने लगता है। वो जंगकुक को उठाता है और सीढ़ियों से कमरे में लाता है। वो जंगकुक के कपड़े उतारने लगता है और धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। वो सेट में एक उंगली डालता है और जंगकुक बहुत जोर से कराहता है। उसके आंखों के अंदर आंसू छलकने लगते हैं। ताह्यून उसे शांत करने और साथ ही सुनने के लिए कहते हैं और साथ ही कहता है, मुझे पता है कि यह दर्द होता है, तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी और यह अच्छा लगेगा। जंगकुक सिर हिलाता है और वो धीरे से एक और उंगली जोड़ता है। वो जंगकुक के
लोअर एरिया में डर्ट से विचलित करने के लिए सुनता है। वो अपनी उंगलियों को हिलाना शुरू कर देता है और जंगकुक खुशी से कराहने लगता है। ताह्यून एक सर्टेन स्पॉट निश्चित स्थान पर हिट करता है। ताह्यून फिर खुद को अपने पैरों के बीच में रखता है। वो धीरे धीरे सोटे के अंदर शुरू करने से पहले पर्याप्त मात्रा में चिकनाई डालता है। ताह्यून मुस्कुराता है और जंगकुक स्वीट स्पॉट को हिट करने के लिए बहुत तेजी से जाना शुरू कर देता है। वो जंगकुक को फिर से सुनता है और कुछ और जोर लगाने के बाद उसकी गर्दन पर वापस आता है। वो दोनों एक दूसरे के बगल में लेट गई और ताह्यून ने सोटे को साफ करने के बाद गले लगा लिया। I love you जंगकुक, I love you too ताई दोनों ने एक दूसरे से कहा। सोने से पहले एक किस करते हैं। कुछ महीनों के बाद वो आर्मी को बताने जा रहे हैं कि वो शादीशुदा है। आज अपने भी लाइफ के दौरान और वो दोनों घबराए हुए हैं। लाइफ शुरू हो गया और काफी लोगों के आने और देखने का इंतजार किया। जंगकुक और ताह्यून ने कहा, आप अपने आप से पूछ रहे होंगे कि हमने अचानक एक लाइफ क्यों किया। ठीक है, हमारे पास करने के लिए एक अनाउंस है। वास्तव में हम दोनों विवाहित हैं। जंगकुक को बीटीएस मेंबर्स मिलने से पहले ही वो अब किम जंगकुक है। मुझे आशा है कि आप हमारा सपोर्ट करना जारी रखेंगे। ऐसे कहकर वो दोनों झुकते हैं और देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं की थी। सपोर्ट दोनों को ही जरूरत थी, फिर भी दोनों खुश थे। ताह्यून जंगकुक से कहता है, हमें यहाँ अपना करियर खत्म करने की जरूरत नहीं थी और कोई आर्मिस ने कोई नफरत करने वालों के खिलाफ हमारा सपोर्ट किया। जंगकुक जल्दी से उसे एक हड्डी कुचलने वाले गले में गले लगाता है। ताह्यून ने कहा, ओके कुकी, सॉरी ताई। जंगकुक ने नीचे देखते हुए कहा। ताह्यून उसके माथे को सुनने से पहले हंसता है। वो वापस कैमरे की ओर मुड़ते हैं और स्पैमिंग पर भरे कमेंट्स को देखते हैं। वो दोनों शर्माते हैं और भी लाइफ को फिनिश करते हैं। जंगकुक ने कहा, वास्तव में ताई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं अब 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह संभव है। प्लीज मुझे मत छोड़ना। ताह्यून के चेहरे पर चमक आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा बच्चे चाहिए थे। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ वो एक भावुक चुंबन को सुनते हैं। 1 साल बाद कहानी शुरू होते हैं। जंगकुक ने कहा, ताई देखो, हमारे सुंदर भायुंगबू वो इतनी शांति से सो रहा है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तुम्हें लगता है वो निश्चित रूप से अपनी माँ की तरह सुंदर दिखता है। जंगकुक कहता है, हाँ, वो सिरो मेरे जैसा दिखता है। जंगकुक ने अपने बेटे को उसकी नींद में एक बक्सी मुस्कान मुस्कुराते हुए देखा। जिमिन और योगी ऑफिशियली एक साथ हो गए। नामजुन और जिन ने शादी कर ली और एक बच्चे को एडॉप्ट करने जा रहे हैं। और होसुक को किसी पर इंटरेस्ट है, लेकिन वो हमें यह नहीं बताता कि कौन है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। वास्तव में मैंने पहली बार बीटीएस फैन फिक्शन एक्सप्लेन की है। मैं और न्यू फैन फिक्शन शुरुआत करूंगी और अठो ने यहीं पर ये कहानी फिनिश कर दी है। सो इसका आगे का पार्ट नहीं मिलेगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरी वीडियो देखती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।